हमीरपुर जिला में टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जिले के बड़े कार्यक्रमों, मेलों इत्यादि में क्षय रोग के संबंधित मरीजों का पता लगाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही गांवों और विभिन्न कस्बों में क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा और विशेष टीमों का गठन भी किया जाएगा। पिछले साल हमीरपुर जिले को क्षय उन्मूलन में 60% सफलता मिलने पर इसे देश में सिल्वर मेडल प्रदान किया गया था और इस साल क्षय रोग के पूर्ण उन्मूलन के लिए जिला प्रयत्नशील है। 5 से 8 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले सुजानपुर के 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव 2003 की सांस्कृतिक संध्याओं में स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा बचत भवन हमीरपुर में एक ऑडिशन दिया गया। होली उत्सव की सांस्कृतिक उपसमिति के द्वारा नियुक्त की गई 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल के समक्ष हमीरपुर जिले के विभिन्न जगहों से आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर प्रतिभागियों ने एकल गायन, लोकगीत, सोलो डांस, ग्रुप डांस सहित अन्य प्रस्तुतियां पेश की। 25 और 26 फरवरी को हमीरपुर जिले के प्रतिभागियों को प्रस्तुति देने का मौका दिया जा रहा है, जबकि 27 फरवरी को प्रदेश के अन्य जिलों के लोक कलाकार अपना ऑडिशन दे सकेंगे। अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी का जिम्मा इस बार हिमाचल प्रदेश को मिला है और पुलिस की राष्ट्रीय स्तर की ये प्रतियोगिता जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा के अंदरौली में आयोजित की जाएगी। पुलिस की राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के 423 जवान गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये प्रतियोगिता 2 मार्च को शुरू होगी और 6 मार्च को ये संपन्न होगी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी आदि अर्धसैनिक बलों के जवान हिस्सा लेंगे। पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन इकाई पट्टा महलोक के मां अंबिका मंदिर परिसर भावगुड़ी में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला की सभी इकाइयों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जेसीसी की बैठक जो उपायुक्त सोलन के साथ पिछले काफी समय से नहीं हुई के साथ जल्द करवाने के बारे में निर्णय लिया गया। इसके अलावा पेंशनरों की कई समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। पेंशनरों को 5, 10 और 15% बढ़ोतरी, डीए व मेडिकल बिलों सहित अन्य मुद्दे पर भी बैठक में गहन चर्चा की गई व प्रदेश सरकार से पेंशनरों की उक्त समस्याओं को जल्द समाधान करने का आह्वान भी किया गया। कुल्लू जिला की लंघाटी में कुल्लू वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एसोसिएशन और अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेन ट्रेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स संस्थान मनाली के संयुक्त तत्वाधान से 14 दिवसीय स्कीइंग का बेसिक कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें घाटी के 50 छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रदेश सरकार जिला प्रशासन के द्वारा विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जा रहा है। शिमला जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को जिले में चल रहे प्रोजेक्ट्स की वास्तविक रिपोर्ट बैठक में लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला के बचत भवन में हुई इस बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर रिव्यू बैठक की, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को आगामी समय में ज्यादा मुस्तैदी से काम करने के निर्देश भी दिए। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार से इस बार के बजट में हिमाचल प्रदेश को 8,478 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में फायदा होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो अब जनता के बीच भी नजर आ रही है। बीते दिनों ढालपुर में दिशा की बैठक हुई और उस बैठक की अध्यक्षता सांसद प्रतिभा सिंह के द्वारा की गई, लेकिन इस बैठक में भी कांग्रेस के दोनों विधायक नदारद रहे। ये बात पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को भी लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह लाहौल गए थे, लेकिन उन्होंने विकास कार्य को लेकर ढालपुर में भी बैठक रखी थी। उस बैठक में भी दोनों कांग्रेसी विधायक नहीं आए।
जिला कुल्लू की ऊंची घाटी की सलिंगचा पंचायत में सड़क निर्माण में कुछ परिवार भूमिहीन होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उन परिवारों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग रखी है कि सड़क को दूसरी ओर से निकाला जाए ताकि 18 परिवार भूमिहीन होने से बच सके। ग्रामीणों का कहना है कि वह सड़क के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर गांव के बीच से ये सड़क निकलती है तो इससे 18 परिवारों की भूमि प्रभावित हो रही है और कई परिवार ऐसे भी हैं जो भूमिहीन हो रहे हैं। उनका कहना है कि तीरशाड़ी गांव की ओर से 2 अन्य स्थानों से सड़क निकलती है, तो ऐसे में शैलड़ी गांव के बीच से ये सड़क निकालना तर्कसंगत नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हुए हादसों में दर्जनों जिंदगी को निकल चुका है सुबाथू का गंबर पुल। बीती रात इस पुल के बिल्कुल पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन सरकार अभी गंभीर नहीं दिखी। बीती रात सुबाथू में कुनिहार की ओर जा रहे ईंट से भरे एक ट्रक की ब्रेक फेल हुई तो चालक ने बड़ी समझदारी से ट्रक को सड़क पर ही पलट दिया। अगर ऐसा ना होता तो एक और बड़ा हादसा सामने आ सकता था। इतने हादसे होने के बाद भी लोक निर्माण विभाग द्वारा इस जगह नया पुल बनाने के लिए प्रारूप तैयार कर चुके हैं, परंतु सवाल ये है कि सरकार और कितनी मासूम जिंदगियों का बलिदान चाहती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हमीरपुर जिले की 5000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि सूखे की चपेट में आ गई है। इस क्षेत्र में उगाई गई फसलों की ग्रोथ नहीं हो पाई। इस वजह से किसानों को तगड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखे की चपेट में आने वाली फसलों के बीज का आकार बहुत छोटा रह गया है। इसका मुख्य कारण समय पर बारिश ना होना और बेमौसम और अचानक मौसम का बदल जाना माना जा रहा है। फरवरी महीने में गर्मी का एहसास हो रहा है, इसके विपरीत असर फसलों को पड़ रहा है। जिले में 33% नुकसान की रिपोर्ट कृषि विभाग ने जिला आपदा प्रबंधन कमेटी को भेज दी है।